अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप लोग का नए वीडियो में खैर मक़दम है और ये नई बुक इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट बुक जो हम लोग ने स्टार्ट की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर अराउंड 66 वीक्स द सील लेटर, बेहतरीन किताब ख़त्म हुई अल्लाह के करम से। इसके बाद से डिसाइड किया कि जैसे कि लास्ट वीडियो के एंड में डिस्कस हुआ था कि एक ऐसी बुक स्टार्ट करें जो देखा जाए तो नॉन मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जानते हैं इन चीज़ों को, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो फिर इंसान को एक एक ऐसे लगता है कि मुस्लिम स्फीयर में एक कमी रहती है कि इस्लाम इस तरफ इस चीज़ों के बारे में क्या बोलता है। हालांकि अगर आप देखें तो जो इस्लाम तो हर चीज़ पे गाइडेंस देता है। अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें बताई हदीस में जो मेंशन है वो इंसान के सामने आज एकदम ऐसे ऐसे वाज़ेह होती है जैसे कि एकदम कोई नई चीज़ें हम लोग के लिए नहीं है। जो सीक्रेट प्लॉट्स हैं, सब चीज़ें, सब की मोटी मोटी चीज़ें बताई गई हैं। और हमेशा हर ज़माने में इस तरह के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं जो कि हमेशा हक़ के ख़िलाफ़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो कुफ्र है, यानी जो जो नॉन बिलीविंग जो एंटिटी है, बेसिकली ये एक मिल्लत कही गई है हदीस में कि ये एक मिल्लत यानी एक एक बॉडी है। भले ही इनके अलग अलग रंग है, अलग अलग इनके रिलीजन्स हैं, लेकिन सब एक हैं। सब के सब किसके खिलाफ रहेंगे? इस्लाम के खिलाफ रहेंगे, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजन है जो बिल्कुल हक़ है। इसी में जो है जाहिर सी बात है जो तौहीद का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ऐसा इतना प्योर कॉन्सेप्ट नहीं है जहाँ जहाँ पर जो है जो रिसालत के बारे में बताया गया, जो किताबें हैं, एवरीथिंग इज़ सो प्योर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि जब आप इस्लाम की एक बात देखें कि कुरान की जो हिफाजत अल्लाह ताला ने कहा है ना कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, जैसे कुरान में आया है। और आप देखें कुरान की सिर्फ हिफाजत इन द सेंस सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, बल्कि कुरान की लैंग्वेज की हिफाजत हुई है और कुरान की एक्सप्लेनेशन यानी हदीस, एवरीथिंग, कुछ भी आप देखें सब कुछ वैसी की वैसी महफूज है। यानी कि आप सोचें कि आज से 200-300 ईयर्स पुरानी शेक्सपियर की लैंग्वेज इंसान नहीं समझ सकता है। अब आपके सामने कोई भी ओल्ड इंग्लिश आ जाए तो आप लिखा रहता है हु आर्ट दो, इस तरह कर हु आर यू को हु आर्ट दो ऐसे लिखा रहता है। भाई कोई नया शख्स नहीं समझ पाएगा कि आर्ट क्या है, ये यू को दो क्यों लिखा है, यू हैस्ट क्यों लिखा है, हैव को। इस तरह की तो लैंग्वेज है। तो ये सिर्फ 200 साल पहले आप जाएंगे, इतनी इतनी उससे पहले तो आप सोच नहीं सकते। उससे पहले तो कोई लैटिन थी, तन क्या क्या था। तो आप देखें कि 1400 ईयर्स बीत चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो अरबिक की जो प्रिस्टीन लैंग्वेज है वैसी की वैसी है। यानी क्या है कि इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है तो इंसान को करने लगता है और एकदम वैसी प्रिजर्व्ड है। कुछ ऐसा नहीं कि एकदम गरीब लैंग्वेज जिसको कहा जाए, स्ट्रेंज लैंग्वेज नहीं है। इसी तरह से हदीस वैसी प्रिजर्व्ड है। तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बता दी गई है। तो इन द सेंस तो शर्क के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बुक में बेसिकली लिखा हुआ है कि जो जो मतलब किबार उलमा है, जो यानी मेजर स्कॉलर्स हैं, उनका मतलब जो मैसनिक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबलिस्ट एजेंडा, इसके बारे में जो है क्या हुआ है। तो जो है इसमें जैसे लिखा हुआ है कि अच्छा एक चीज़ बता दें कि जो बुक है इसमें पेज नंबर नहीं मेंशनड है यानी शुरू से। तो हम लोग जो पीडीएफ में जो पेज नंबर मेंशनड है उसी से हम लोग चलेंगे इसके हिसाब से, ठीक है। तो आफ्टर द अराइवल, यानी कि एक बहुत पॉपुलर एक सीरीज़ आई थी 2005 में, इसका नाम अराइवल था। कोई इसको इसके बारे में सर्च वर्च ना करे, वो ना करे, इसलिए क्योंकि इसमें ना जैसे क्या है ना कि म्यूज़िक है फुल और बहुत गंदे गंदे से वीडियो जो भी मतलब होता है ना कि इंसान अगर दिखाए फॉर एग्जांपल कि कोई एकदम पॉर्न फिल्म दिखा रहा है, किसी एकदम ऐसी तेरी बुरी चीज़ दिखा रहा है सामने, क्या है देखो ये इस्लाम में हराम, इसको मत देखना तुम। ये कोई तरीका ही नहीं है गलत को गलत बताने का। भाई आप ऐसे थोड़ी ना बता सकते हैं। बस इंसान एक जनरल ब्लैंकेट टर्म है, किसी को ऐसे। तो जाहिर सी बात है इस जो पूरी सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, लेकिन वही बैक म्यूजिक इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। तो ये मेरे लिए भी बेसिकली जब हम उस वक्त अपने कॉलेज में थे तो किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि यार ये लो पेन ड्राइव में ये तुम्हारे लिए ये अराइवल सीरीज़ है, बहुत छुपा के इसको रखना, एकदम कोई देखना, लेकिन इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। फिर हमने उसको देखा हो किया, मतलब सारी चीज़ उसमें थी एकदम इंसान का यार ये क्या चीज़ है। तो वो फर्स्ट मतलब एक तरह से मेरा पर्सनल एक वो था कि अच्छा ये सीक्रेट सोसाइटीज़ क्या होती है, मतलब क्योंकि जाहिर सी बात उस वक्त इतना यूट्यूब का इतना ज़्यादा तो नहीं था, इतना फ्री भी नहीं था। तो लोग डाउनलोड करके ही सीरीज़ एक दूसरे को देते थे। तो लिखा हुआ कि बेसिकली ये जो सीरीज़ थी ये राफिदा यानी शिया ने ही इसको बनाया था, इसमें अपना प्रोपेगेंडा को मतलब वो स्प्रेड करने के लिए। तो इसी तरह से इसमें जो है दज्जाल एंड रिलेटेड अफेयर्स के बारे में था। और उसके बाद से फिर ये था कि यानी कि अगर आप देखेंगे ना पूरी सीरीज़ एक तरह से जो मतलब वहाबी जो टर्म देते हैं, वहाबी टर्म बेसिकली क्या है कि शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब वहाब जो थे, जो बेसिकली जिन्होंने रिवाइवल किया इस दीन का, इन द सेंस कि जब अरब सरजमी पे इतनी ज़्यादा शिरकियात फैल चुकी थी हर जगह कब्र। अब हम एग्जांपल की तरह व्यूवर्स को एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि अब आप देखें कि 1890 1890 में जन्नतुल बकी की बस आप फ़ोटो देखें, एक मिनट इस फ़ोटो का आप देखें और आप देखेंगे इस फ़ोटो में कि यहाँ पर आप देखेंगे कितनी श्राइन्स वगैरह सब हैं। इस फ़ोटो को ये देखिए,
ये जन्नतुल बकी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ फ़ोटो में अगर आप ध्यान से देखें तो देखेंगे ना कि ये सब मज़ारात एकदम थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पर लोग जाते थे, आप जाहिर से मज़ार पे आप जानते हैं क्या होता है, हर कोई इंसान जानता है इंडिया में ख़ास तौर से क्या क्या चीज़ें वहाँ होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जब जो सऊदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहले जो है वालेकुम सलाम 1925 में जब आके जब इसको एकदम लेवल अप कर दिया। आप खुद आज देख सकते हैं कि आज के जन्नतुल बकी और पुराने जन्नतुल बकी में कितना ज़्यादा फ़र्क है। यानी आज एकदम प्लेन, लोग बस जाते हैं दुआ कर लेते हैं, कोई इससे मतलब नहीं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। तो ये चीज़ आप देखेंगे ना कि ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है, जितने भी जो भी शिर्क को पसंद करते हैं, जैसे कि राफिदा हो गया, शिया हो गया, फिर इनके कज़न ब्रदर्स बरेलवी हो गए, सब ये लोग क्या है, इन लोग को ये सब चीज़ें पसंद है कि भाई अल्लाह को डायरेक्ट ना अप्रोच करो, और जो है अल्लाह ताला को इंटरमीडियरीज के ज़रिए पुकारो, यानी वही जो शिर्क, खुलेआम शिर्क एकदम। तो जाहिर सी बात है इनकी इस चीज़ को जो भी अपोज करता है वो अब क्या कहलाएगा, वहाबी। इनको बस एक जनरल ब्लैंकेट टर्म दे दिया गया है, भले वो किसी भी उसका अगर वो कह रहे तो वो या तो इनकी अपने इनकी जो लैंग्वेज में वहाबी भी कह देते हैं, इनको पता ही नहीं है वहाबी क्या होता है। तो ये समझ लीजिए एक ब्लैंकेट टर्म है। तो फिर देखा जाए कि यानी कि जो अब यहाँ पर जो बात चल रही है यहाँ पर इस लाइन में कि जो क्रिएटर्स थे इन वीडियोस के, उनकी जो आइडेंटिटी तो बिल्कुल हिडन थी, यानी कि क्योंकि बहुत पॉपुलर होगी तो पता नहीं था कौन है इसके पीछे, और इसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा था। इसी तरह से यानी कि इसको जो है जाहिर सी बात है हर तरीके के लोग, मतलब ये जो ऐसी अराइवल सिर्फ इतनी पॉपुलर थी कि तकरीबन उस वक्त आज देखा जाए 10-12 साल पहले, यानी कि हर किसी की ज़बान पे ये थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है वो, जो भी सो जाता था। तो हुआ कि इस सीरीज़ को 2010 में लिखा गया था। क्यों? ताकि जो है जो भी मिसरिप्रेजेंटेशंस किए गए हैं वो मतलब उसको एक्सपोज किया जाए। और फिर असल में इसका बेसिकली क्या था कि यानी कि आप देखें जो जो जैसे जाहिर सी बात है, एक जो सिक्योरिटी सोसाइटी का एक वो होता है, ठीक है, एक लेकिन एक ये भी कहते हैं कि जो वहाँ भी है ये भी बेसिकली एक उन्हीं के पार्ट है, ये भी एक सैटेनिक कल्ट है। तो ये भी एक सैटेनिक कल्ट है, और ये भी मतलब जाहिर सी बात है मतलब इस्लाम को के जो शक्ल को बदलने के लिए आए, मतलब ये सारा प्रोपेगेंडा। तो ये भी मतलब वेस्टर्न क्रिएटेड एक सीक्रेट सोसाइटी, इस तरह की बात। और इसके जितने स्कॉलर्स हैं सबके सब सैटेनिस्ट हैं, मतलब ये एक तरह से ये लाई फैलाई जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब इन स्कॉलर्स के ही ज़रिए इस चीज़ को रिफ्यूट किया जाएगा, और फिर जो है तमाम तरीके डॉक्यूमेंटेशन में, ताकि जो है रीडर को क्लियर आइडिया हो जाए कि जाहिर सी बात जो अल्लाह ने जो जो मतलब जो दीन रिवील किया। और हम सबसे बड़ी बात कहते हैं कि भाई अगर किसी पे अगर आप इल्ज़ाम लगाने के फॉर एग्जांपल कुछ हैं तो आप उनकी किताबें पढ़ लें। मिसाल तो पर वहाबी कहते हैं, आप उनकी किताबें जाके पढ़ लें शेख मोहम्मद की। अगर उसमें आप कहीं ऐसा पाते हैं कि उसमें कोई सर्टेन चीज़, कोई ऐसी कल्ट चीज़ें जो कुरान सुन्नह की बाहर है, तो आप बिल्कुल उस पर कमेंट करें। लोग सोर्स पे नहीं जाएंगे और सीधे जो है पूरी की पूरी मतलब कैरेक्टर एसेसिनेशन करेंगे। ये तो ये हमेशा से रहा है। और अल्लाह ताला ने जब भी किसी भी अम्बिया या किसी भी दीन के फैलाने वाले के साथ हमेशा जो है एक इस तरीके के लोगों को लगा देते हैं, मतलब जो शयातीन होते हैं इंस और जिन दोनों में से, जो कि मतलब क्या करते हैं कि मतलब एक तरह से दुश्मन हो जाते हैं इनके। और फिर लिखा हुआ है कि बेसिकली क्या था मैसेंजर्स का रोल, क्या था कि यानी कि अल्लाह ताला की इबादत एकदम अकेले हो, अल्लाह की किसी उसके साथ ना हो, जिसका से और किसकी तरफ थी, यानी मॉरल्स हो गया, अदल हो गया, ताकि जो है जिसकी वजह से जो एक सर्वेंट खुद रेक्टिफाई हो सके, अच्छा हो सके, और उसका पूरा लैंड अच्छा से, और फिर पूरी लैंड और सोसाइटीज़ में सेफ्टी फैल सके। अभी बेसिकली एक डेनियल हकीकत जो नाम का एक शख्स है, जिसने जो है बहुत बुरे अभी प्रोपेगेंडा वो खाली वहाबी के खिलाफ फैला रहा। अभी उसका सिर्फ काम हो गया है एंटी वहाबी और शिर्क अपॉलजिस्ट बन चुका है। यानी शिर्क को खाली उसको जस्टिफाई करना और एंटी वहाबी प्रोपेगेंडा फैलाना। तो उसने जो है बेसिकली यही सब मतलब एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, सब फैलाया, झूठ फैलाया। तो उसमें उसका हम एक रिबटल देख रहे थे, उसमें एक बात लिखी हुई थी एक शख्स ने, उसने लिखा हुआ था, शायद उसका स्क्रीनशॉट भी हमने लिया होगा यहाँ पर, हम क्योंकि वहाबी की बात हो रही तो इसलिए हम उसको इंशाल्लाह शेयर करते हैं। इसमें बेसिकली बात ये लिखी थी, एक मिनट सॉरी इसमें नहीं दिख रहा अभी स्क्रीनशॉट, कि उसमें था ये बात कि जो उस वक्त एक फॉरेन ट्रैवलर था, वो कह रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोसाइटी के बाद अभी उसको मतलब उसने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आप पूरे अरब सरजमी में कहीं भी टहल लें, कहीं भी चले जाएं, यानी कि और फिर आपको बिल्कुल आप सेफ्टी के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल किसी तरीके कोई चोरी डकैती कुछ नहीं। तो वही जो अल्लाह ताला मतलब एक तौहीद जब आता है लैंड में पूरी तरह सेफ्टी देते हैं। हालांकि उसके बाद ऐसे उसके बाद से आप देखिए खुलफाए राशिदीन की भी सोसाइटी में एकदम ऐसी था, उसके आगे भी आप देखिए उमर अब्दुल अजीज़ भी, जितने भी अच्छे खुलफा गुजरे हैं उनकी सोसाइटी ऐसी थी कि जब तौहीद आया, शिर्क ख़त्म हुआ, तो अल्लाह ताला ने इतनी सेफ्टी दे दी। तो ये लिखा हुआ कि इस तरह की रिवोल्यूशन है, कोई न्यू नहीं है। लिखा हुआ कि जो एक रिवोल्यूशन था खुरामाइट्स का, रेट्स, इसके बारे में बताया गया कि जो मज़दक कौन था, मज़दक बेसिकली मज़दक कौन था, उसके टू मेन प्रिंसिपल्स थे। उसका ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया जाए और फैमिली को मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। इसमें था कि
अगर यानी पूरी सोसाइटी में जो वेल्थ है यानी माल और जो औरतें हैं वो एक सोसाइटी में उसको शेयर किया जाए, और यानी कि किसी को इंडिविजुअल ओनरशिप ना हो, यानी कि किसी का ये नहीं कहा मेरी ज़मीन है, यानी सब सब कोई मतलब अजीब वो है। और फिर उसके बाद से फिर किसी भी तरह का कोई मैरिटल रिलेशनशिप ना हो, सब कुछ शेयर्ड हो, इस तरह से कोई इनहेरिटेंस राइट ना होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि मतलब वो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से इंस्लेमेंट के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो रेड्स है रेमिनेंट्स ऑफ द फॉल ऑफ मजदक, यानी कि ये प्री इस्लामिक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट था, लॉन्च अगेंस्ट रूल ऑफ इस्लाम। यानी कि अगर देखा जाए जो कम्युनिस्ट रूल है ना, कम्युनिस्ट में क्या होता है बेसिकली यही होता है ना कि जो सोसाइटी है यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की एक बंदे की प्रॉपर्टी नहीं, यानी सब में सब इक्वल है, ऐसा फालतू की बातें। तो आप देखें कि ये जो मस्जिद था इसने इस्लाम से पहले ये बात कही थी, और फिर एंग्री दैट देयर अंडरस्टैंड टायरनी ऑफ द पीपल हैड बीन एस्टैब्लिश्ड। ओके, तो दिखा होता है कि जो इस्लाम ने क्या किया, सबको अपना एकदम राइट दिया अच्छे तरीके से, यानी कि जो चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है इनको तो गुस्सा चढ़ेगा, ऐसा क्यों हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि 2010 से ओके 2010 से लिखा हुआ है कि अलॉट इज डेवलप्ड होवर द ओके ओके चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं इंशाल्लाह इस पेज पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस सीरीज़ में हम लोग आर्टिकल्स लेंगे बड़े बड़े जो इतने शेख हैं, जैसे मिसाल तौर पर शेख बिन बाज है, इमाम अलबानी है, और भी कुछ नए नए नाम यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, और शेख अब्दुल रज़ाक अल-फ़ीफ़ी, इन सारे सब के नाम लिखे हुए हैं। तो लिखा हुआ है कि वो बेसिकली इस पे वो करेंगे क्या है मतलब बेसिकली, और इसमें आपको इंशाल्लाह प्रूफ के साथ सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये बुक हमने पहले पढ़ी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हमने बुक देखी और स्टार्ट कर रहे हैं सब लोग के साथ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह काशिफ का है पेज नंबर 4-5, यहाँ से स्टार्ट करें। एकदम साफ है, सही है। खैर, ओके, तो मतलब ये लिखा है कि ये जो स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ये है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। और यूजुअली जो डिस्कशन होता है इसमें लोग एकदम एक्सट्रीम में चले जाएंगे और एकदम एग्जैजरेट कर देंगे, जो कि छोटी सी भी बात रहेगी तो उसको एकदम वो बोला जाता है ना, राई का पहाड़ बना देना, वना बना देना, राई का पहाड़ बना करके फिर मिस इन्फॉर्मेशन जो है क्या कहते हैं स्प्रेड करना। ये सब करने के पीछे का मकसद मेन होता है ना कि जो मेन इशू है, जो कि जो ग्रेटर कंसर्न का, जिसके ऊपर इंसान का इमीडिएट ध्यान होना चाहिए और जिसका सिग्निफिकेंस होना चाहिए, उससे उनको साइड ट्रैक करके दूर कर दिया जाए, ठीक है। तो जिससे अब उससे होगा क्या कि मेन चीज से इंसान हटेगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका ईमान गड़बड़ होगा। उसको इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन दे दोगे कि ईमान डगमगाएगा इंसान का। ईमान डगमगाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर प्रैक्टिस करने में उसको दीन अपना प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब अगली बात है कि इसमें जो राफिदी शिया हैं और कादियानी अहमदीज और सूफिया, मतलब बेसिकली सूफी और जो कि खवारिज लोग का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, इसमें इस प्रोपोगंडा को खुश करने में ये सब सब्जेक्ट मैटर को एग्जैजरेट करना और वहाबिज्म वर्ड को प्रमोट करना, अपनी खुराफात को क्या कहते हैं कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को, इस कंफ्यूजन को इतने मास लेवल पे पहुंचाने के लिए इसमें ये तीन लोग का बहुत बहुत कायदे से आते हैं, ठीक है। उसके बाद के discussion of the topic is and has been upon the tongue of many, including many of those describing sunnah, it should be pointed out. अब ये इतना ज्यादा फेमस हो चुकी है चीज की ऑब्वियस बात है कि जो सुन्नत पे चलने वाले लोग हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन गई होगी, तो कुछ चीजों को जो है पॉइंट आउट करना जरूरी है बाकी लोगों के लिए भी, ठीक है। That the ways and the means of rectification in all times and ages is a return to the book of Sunnah and upon the righteous predecessors, then acting upon the pure Islamic calling to it. बहुत सिंपल सा, बहुत सीधा सा मतलब बात यही रही है कि हर एक पर्टिकुलर एज में जब कभी भी जो बोल सकते हैं ना फितना फसायद खुराफात तीन पांच कभी भी हुई है, तो उसका एक सिंपल सा चीजों को रेक्टिफाई करने का, गलतियों से बचने का जो तरीका है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के क्या कहते हैं किताब यानी किताब और सुन्नत के ऊपर इंसान वापस लौट जाए और देखे कि आपके जो प्रेडेसेसर थे, जो सलफ़ुस सालिहीन जिसको बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके सहाबा हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, देन उनके स्टूडेंट्स हैं, कि इनकी जिंदगी कैसी रही होगी। कोई अगर दीन का कोई मैटर था, किसी किसी बात पे क्या कहते हैं इख्तलाफ हुआ, तो उस चीज को उन लोगों ने कैसे क्या कहते हैं सॉर्ट आउट किया, इंस्टेड कि आप जो है आज के टाइम में बैठ करके अपनी बुद्धि लगाएं कि भाई उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये ऐसा होता है, ठीक है। अब यही सेम चीज जो है
क्या कहते हैं इमाम मालिक से भी रहमतुल्लाह अलैह उनसे भी नरेट की गई है कि द लेटर पार्ट ऑफ दिस उम्मा विल नॉट बी रेक्टिफाइड एक्सेप्ट बाय व्हाट वाज रेक्टिफाइड इट्स अर्लियर पार्ट। कहने का मतलब ये कि अगर आज के दौर में हम लोग के टाइम पे कोई गड़बड़ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जहाँ पे मेजर कंफ्यूजन फैल गया, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो वो अपना दिमाग लगाने से बेहतर है कि आप टाइम में पीछे जाएं। टाइम में पीछे जाने का मतलब है जाके देखें कि अल्लाह के रसूल के वक्त में इस चीज को किस तरीके से डील किया गया था। अब एक जो मतलब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है ना, लोग बोलते भी और ऐसे हम मतलब थोड़ा ब्रूटल वर्ड इस्तेमाल किया तो खच्चरों वाली सोच है इंसान की, मतलब जेन्युइनली खच्चरों वाली सोच है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो बोलते कि तो अल्लाह के रसूल के टाइम में जो चीज हो गया वो अभी थोड़ी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है कि वो तो पास्ट की बात थी, और हमें लगता है कि मीटिंग में जितने लोग सबके सामने एक बार ये पॉइंट आया होगा कि लोग कहे ही होंगे कभी ना कभी लाइफ में, अरे वो तो पहले का दौर था, आज के दौर में थोड़ी अप्लाई होता है। उन लोगों से मेरा बस एक क्वेश्चन है कि दीन अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह की तरफ से दीन आया, एक एक अदना से अदना बड़ी से बड़ी रूलिंग जो है वो अल्लाह की तरफ से आई। सब कुछ अल्लाह की क्या कहते हैं कि नॉलेज ऑलरेडी है। ठीक है, इंसान के एग्जिस्टेंस में आने के 50,000 साल पहले अल्लाह ने एंड जो भी है, ठीक है, वहां तक अल्लाह ने कयामत के बाद में कौन जन्नत जहन्नम में जहां जाएगा सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो बात लोग बोलते हैं कि आज के टाइम में अप्लाई नहीं होगा, तो नौजुबिल्ला आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने जो रूलिंग पास की खाली पिछले के था, आगे के टाइम का अल्लाह को नहीं मालूम था? अल्लाह माफ करे, अल्लाह को नहीं पता था कि ये क्या होने वाला है आगे चल करके, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इस चीज का अगर किसी के पास जवाब है जो इस तरीके की जाहिलों वाली बात करता है कि आज के टाइम में थोड़ी अप्लाई होता है, तो वो पहले इस चीज का आंसर करे। ठीक है, क्योंकि आप अगर ये बात बोलते हैं ना तो आपकी डायरेक्ट डायरेक्ट तोहमत सीधे अल्लाह माफ करे नाउजुबिल्लाह ये अल्लाह के ऊपर होती है कि भाई अल्लाह ने ऐसा कानून लागू किया जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अप्लाई होता था, बाद में नहीं होता था। ठीक है, अब इस पे भी बहुत लोग क्या कहते हैं ना कि डिस्कस आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उनके लिए बस वही जो है सुम्मुन बुकुम उम्युन, ठीक है, वो अंधे घूमे बहरे हैं और उनका इट्स नॉट द आईज दैट आर ब्लाइंड इट्स द हार्ट, उनके सामने सब कुछ आ जाएगा लेकिन वो नहीं मानने वाले हैं। अगला फिर उसके बाद पॉइंट है कि खवारिज और उसके बाद जो मुर्जिया हैं, फिर कदारियाँ हैं, राफिदा, जमिया, मुतजिला एंड सूफी जो हैं, फिर बंदनिया। तो मतलब ये जो है बेसिकली इतना सारा ग्रुप है, इसको कॉमन शब्द बोलते हैं खुराफाती ग्रुप आप लोग कह सकते हैं। और इनका जो है ना क्या कहते हैं कि अकीदा, इनका जो यकीन है और इनकी जो क्या कहते हैं मेथोडोलॉजी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा ना अल इख्वान अल मुस्लिमीन, ये सब मतलब क्या कहते हैं उसी के ग्रुप्स हैं। एंड are all for more dangerous to the ummah than the external threat whose danger is already acknowledged and known। इस लाइन को एक दो बार और पढ़ें बाकी लोग जो भी इस चीज में इन्वॉल्व होने वाले हैं, और इन्वॉल्व इन द सेंस कि जो वीडियो देखेंगे और जो किताब पढ़ेंगे। इस लाइन का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि ऊपर इतने सारे ग्रुप्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट का मतलब होता है कि एक मुसलमान को मालूम है कि इसराइल जो है इस्लाम का दुश्मन है। ठीक है, लोगों को मालूम है कि यूएस जो है वो कभी भी इस्लाम की भलाई के लिए नहीं काम कर सकता। ये नोन थ्रेट्स, ये लोगों को मालूम है। लेकिन अननोन थ्रेट्स क्या है जिसके बारे में पता ही नहीं है आपको, वो ये ग्रुप्स हैं आपके जो करप्शन फैलाते हैं। ठीक है, ऐसा वैसा नहीं, हाई लेवल का करप्शन। अब ये आप ही की सूफीज्म में से निकली ब्रांच बरेलवी जो है, जो मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर डोमिनेट करती है, क्या क्या ये लोग करते हैं छुपा नहीं है किसी से। ठीक है, तो ये ऐसा थ्रेट है ना जिसके ऊपर इंसान का ध्यान भी नहीं जाता और वो करता रहेगा अपना 3-5। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि जो ऊपर थ्रेट मेंशन किया था ये ग्रुप सर्चर्स का, इनका मेन क्या है कि डिविएट करते हैं, मिस गाइडेंस करते हैं, और मिस गाइडेंस को क्या समझते हैं, दीन, राइचियसनेस, नेक नेक समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड गाइडेंस बाय मेनी फ्रॉम द मुस्लिम मासेस इज मोर डेंजरस बाय फार एज इट इंडिकेटेड विद द फॉलोइंग कोटेशन। हम ऑलरेडी भी ये चीज मेंशन की है ना कि सूफीज्म की जो निकली ब्रांच आपकी बरेलवी है, बलविज्म, मेजोरिटी जो है इंडिया की पॉपुलेशन करोड़ों में मुसलमान की, उसमें अच्छा खासा तबका मेजर जो है वो बरेलवी है। मिसगाइडेंस, ठीक है, ये बे इंतहा खतरनाक चीज है। उसके बाद जो है नीचे लिखा कि हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जियाद रज़ियल्लाहु अन्हु से बोला कि डू यू नो व्हाट थिंग्स डिस्ट्रॉय इस्लाम, कौन सी चीजें इस्लाम को क्या कहते हैं बर्बाद कर देते। डिस्ट्रॉय का वर्ड जो है ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। डिस्ट्रॉय को अगर आप अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ ब्रेक नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रोकन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे स्प्लिट नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब हो गया निस्तो नाबूद कर देना, समझे?
कि जैसे कोई प्लास्टिक का डब्बा उसमें बम डाल के उड़ा दो तो चिथड़ा उड़ जाए, तो वो डिस्ट्रॉय करना हो गया, उसका खत्म कर देना। तो इसका मतलब अल्लाह के जब हजरत उमर ने ये बात पूछी, फिर कहा कि उलेमा लोग का जो है मौत और हिपोक्रेट जो है वो कुरान को यूज करते हैं आर्ग्यू करने के लिए, और फिर द स्कॉलर्स हु लीड पीपल टू एस्ट्रे। कि जो अच्छे मेन जेन्युइन जो आपके उलेमा है, जो जेन्युइनली क्या कहते हैं कुरान से टीचिंग्स और सुन्नत के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनका डेथ होना, ठीक है। और हिपोक्रेट्स जिनके दिल में दीन ईमान है ही नहीं, ठीक है, वो जो है वो कुरान से अपने हिसाब से रूलिंग उठा करके स्कॉलर का भेष बना करके लोगों को गुमराह करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है स्कॉलर्स ऑफ इनोवेशन बिदात एकदम मतलब भी तो खैर आम बात है, हर दिन एक नई बिदत लोगों को मिल जाएगी। डिविएशन और मिसगाइडेंस, कि लोगों को मिसगाइड करते रहो, लोग गुमराह होते रहेंगे। उसके बाद जो है इनोवेशन डिविएशन मिसगाइडेंस, हाँ, इब्न अब्दुल बार इन जमिया बयन उल उल, ठीक है, एक आई थिंक शेख का नाम होगा। इन्होंने अल फुदाइल बिन इयाद, आई एम नॉट श्योर, शायद ये किताब का नाम है, जो भी खैर। तो उन्होंने कहा कि whoever sits with a person of innovation then be aware of him, and whoever sits with a person of innovation has not been given wisdom. I love that there was a fort of iron between me and a person of innovation. Then that I eat with a Jew and a Christian is more beloved to me than I eat with a person of innovation. हम फिर से ये बात बोलेंगे कि जिसको भी अल्लाह ताला ये वीडियो देखने की तौफीक दे रहा है, इस सेंटेंस को फिर से पढ़ें। ये लोग उलमा लोग थे जो अपना टाइम लिए, मतलब अल्लाह ने उनको तौफीक दी, उन्होंने किताब और सुन्नत को पढ़ा, अपनी जिंदगी डेडिकेट की। उनका ये कहना है कि जो कोई भी शख्स जो है किसी बिदती के साथ या बिदती के महफिल में बैठता है, उस शख्स को अल्लाह ने हिकमत नहीं दी, उसके पास विजडम है ही नहीं। अगर विजडम होती तो वो बिदती के पास नहीं बैठता। और उनको महबूब है, उनके लिए ज्यादा प्यारा है कि उनके और एक बिदती के बीच में एक लोहे का आयरन फोर्ट, एक किला हो। इस चीज का मतलब वो क्या कहते हैं, बीच में डिस्टेंस हो। और उनको ये ज्यादा महबूब है कि किसी यहूदी और किसी नसारा के साथ बैठ करके वो खाना खा सकते हैं, लेकिन एक इनोवेशन करने वाले इंसान के साथ नहीं खा सकते। इतनी संगीन बात है, इतनी ज्यादा संगीन बात है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टेड बाय अल लालिकाई एंड शेख इब्न ताइमिया का कहना है कि कोर्स ऑफ रिफ्यूटिंग द एसोटिक सूफीज एंड एक्सप्लेनिंग द फॉल्सहुड ऑफ देयर सेइंग स्टेट्स। इब्न तैमिया ने भी मतलब बेहतरीन बेहतरीन कहते हैं, शेखुल इस्लाम बोलते हैं लोग। इनकी किताब जो है अल अकीदा अल वासितिया जैसे 2 वॉल्यूम की किताब, अगर इंसान उसको पढ़ेगा ना तो अच्छा खासा ही खुराफाती सबकी जो क्या कहते हैं खुराफात और डिविएशन होती है, मिसगाइडेंस होती है, उसको वो रिफ्यूट कर सकता है। तो आपने इब्न तैमिया ने रिफ्यूट किया, तो उसमें कहते हैं कि it is obligatory to show rejection against them, ठीक है। For rejecting this evil that is found amongst many of the Muslims is more worthy than showing rejection against the religion of the Jews and Christian by which the Muslims are not misguided। कहने का मतलब ये कि इब्न तहमिया की तरफ से ये फतवा है कि जो बिदत करने वाले लोग होते हैं और एक जो क्या कहते हैं अहले सुन्नत होते हैं, अहले सुन्नत इन द सेंस हम सिंप्लीफाई करके बोले, वो लोग जो खुराफात से बिदत से दूर हैं और जो दीन को सीरियस लेकर के प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऊपर ये चीज फर्ज है कि वो बिदत करने वाले लोगों की बिदायत को रिजेक्ट करें। उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर कि वो अपना रिजेक्शन क्या कहते हैं वो रिजेक्ट करें इसको, यहूद और नसारा को। क्यों? क्योंकि यहूद और नसारा की हरकतों से वो गुमराह नहीं है। गुमराह किससे हो रहे हैं? हिपोक्रेट की शक्ल में, जो आपके सामने आपके क्या कहते हैं मुसलमान भाई बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। ये मजमुअल फतवा है ये, ठीक है। तो फतवा का मतलब आपको फॉलो करना है, ये सजेशन हाँ ठीक है ऐसा कर दिया, स्टार्ट करो। ठीक है। तो ये हाँ, तो कंटिन्यूएशन करते हैं। फतवा है, फतवा जो है क्या कहते हैं बेसिकली कि स्कॉलर की तरफ से एक जजमेंट होती है, तो वो उसके ऊपर अप्लाई होगी। बट करेक्शन इन द सेंस की फतवा इज समथिंग कि किसी इंसान के ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है, आसान शब्दों में बोले। और उसके बाद फिर किसी ने हाँ अल मरवजी ने जो है इमाम अहमद से पूछा कि Can aid be sought from the Jews and Christian whilst they are pagans, and yet aid is not sought from a Jahmi? इमाम अहमद ने कहा कि O my son, the Muslims will be deceived by the Jahmiya अदाब शरिया ऑफ। कहने का मतलब ये कि इमाम अहमद से उनके बेटे ने पूछा कि
क्या क्या कहते हैं, हम यहूद और नसारा से मदद मांग सकते? कंटिन्यू करें? हाँ करो करो स्टार्ट करो। ठीक है। तो अल मरवजी ने जो है इमाम अहमद से पूछा कि क्या हम यहूद और नसारा से मदद ले सकते हैं, और जो जहमिया है उनसे नहीं ले सकते हैं। जहमिया वो लोग होते हैं जो अल्लाह की सिफत को रिजेक्ट कर देते हैं, मानते ही नहीं है। ठीक है, ये एक और डिसीव्ड ग्रुप है जो बाकी लोगों को भी गुमराह हेलो करता है। हेलो। तो इमाम अहमद ने प्यार से जवाब दिया कि मेरे बेटी, मुस्लिम्स जो है वो डिसीव्ड है जहमिया से। तुमने ठीक तो है, बता दी था वही उसके ऊपर वाली बात जब बात दोबारा कर से रहे आ थे। रही है कि यहूद और नसारा से हाँ हाँ इंसान हाँ, गुमराह नहीं है। उसको आके ये एग्जांपल दे दिए थे क्या मैंने, कहते हैं वो कि सुबह ही वार्निंग दे दिया था, रेडी था वो। मुस्लिम्स की शक्ल में जो ये अलग अलग खुराफाती ग्रुप्स ऊपर बैठे हम्म। हुए हैं, इनसे डिसीव्ड है। तो जो डिसीव्ड है, जो आपके सामने क्या कहते हैं हिपोक्रेट हैं दिल से, लेकिन वो सामने से मुसलमान बन के बैठे हैं, उनसे ज्यादा मेजर थ्रेट है। ठीक है, आई थिंक इसके बाद अब किसका है, जिसका भी वो कंटिन्यू करे। मेरा 2 पेज था ना, कि फोर्थ भी मेरा। ओके इंशाल्लाह फिर इसके बाद से आगे जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आज की इस बुक में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो इतनी इजी नहीं है, क्योंकि स्टोरी बुक नहीं है बेसिकली, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इब्न तैमिया जो ख़वारिज के बारे में क्या कहा कि जो ख़वारिज हैं बेसिकली ये मुसलमान के लिए ज़्यादा हार्मफुल हैं, क्योंकि वो फॉर देयर आर नन विच आर मोर हार्मफुल टू मुस्लिम दिन देम नाइदर, क्योंकि जूस और क्रिश्चियन, जैसे कि काशिफ ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन, काशिफ ने एकदम अच्छे से कर दिया है, अब हमें इस पर ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। कि जाहिर सी बात है जो जूस क्रिश्चियन इनकी हकीकत सब जानते हैं, लेकिन जो इंटरनल दुश्मन होते हैं ना उनसे ज़्यादा खतरा रहता है। इसी तरह से शेख सादी कहते हैं, इनकी बहुत मशहूर तफसीर किताब है, वो कहते हैं जिहाद 2 तरह का होता है। एक जिहाद ऐसा होता है जिससे मुसलमानों का रेक्टिफिकेशन होता है, उनकी इस्लाह होती है, और दूसरा ये होता है और फिर उनके जो है मतलब उनके बिलीफ की इस्लाह होती है, उनके मैनर्स की, इस तरह से तमाम चीज़ें होती हैं, उनके कल्टिवेशन होता है। तो ये जो है ना, ये जो जिहाद, ये बेसिकली क्या फाउंडेशन ऑफ जिहाद और पिलर है ना। कि मतलब आप जो है जैसे इंसान जिहाद का जब नाम आता है सीधे समझता है कि नहीं मतलब, लेकिन नहीं, आप जो है मुसलमानों की उनकी कल्टिवेशन करना, उनकी बिलीफ को सही करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसी तरह से इब्न यहिया कहते हैं, वो एक शख्स कहते हैं नसर बिन यहिया, वो कहते हैं कि मैंने सुना, यहिया बिन यहिया कहते हैं कि जो सुन्ना को डिफेंड करना ये ज़्यादा वर्चुअस है अल्लाह के बाद में जिहाद। यानी कि बेसिकली सुन्ना क्या है, आप एग्जांपल, आप जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बिदात साफ साफ हो रहा है, आप कह रहे हैं कि यार आप क्यों बिदात क्यों कर रहे हो, ये तुम मज़ार के आगे क्यों खड़े हो, क्यों उससे मांग रहे हो, क्यों उस पर ज़्यादा पड़ा। जाहिर सी बात है ऐसे शख्स के ऊपर जो बैकलैश होगा इंसान तस्वर भी नहीं कर सकता, हो सकता है उसका कत्ल भी हो जाए। तो ये जो सुन्ना का डिफेंड करना, ये बहुत बड़ा जिहाद अल्लाह की राह में है। जैसे बताया कि ये उससे भी बड़ा है कि अल्लाह के बाद जिहाद से बड़ा है। तो फिर उसके बाद से मोहम्मद ने कहा कि ए मैन गिव्स हिज वेल्थ, मतलब कोई इंसान अपनी वेल्थ देते अपने आप को, मतलब फाइट करे, मतलब कहा कि क्या वो इससे मतलब ये चीज़ जो है यानी कि सुनना डिफरेंट कर इससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ज़्यादा अच्छा है। ये कब है, ऐसा ना सोचे इंसान कि ये जो है किताब ये बात कोई नए स्कॉलर ने लिखी है कि नहीं हम जिहाद से डरते हैं और हम नहीं भैया, ये सियर आलम अन्नुबला ये किसकी किताब है, ये बेसिकली इमाम ज़हबी की किताब है जो तकरीबन 20 वॉल्यूम्स में, इसमें इन्होंने तमाम बड़े बड़े लोगों का, सियर मतलब होता है सीरा, सीरा पढ़ा ना अभी आपने, सीरा, सीरा बायोग्राफी कहते हैं, सीयर कहते हैं प्लूरल ऑफ, सीरा के प्लूरल कहते हैं सीयर कहते हैं, यानी बायोग्राफीज ऑफ आलाम अन्नुबला, यानी मतलब जैसे बड़े लोगों की जितने अच्छे लोग हैं। इस तरह से लिखा हुआ है कि बहुत सारे नोटेबल स्कॉलर्स ने ये बात की है। और फिर कहा है कि जो पीपल ऑफ इनोवेशन होते हैं वो हमेशा हार्मफुल रहते हैं और मुस्लिम्स और इस्लाम के लिए, क्योंकि एक इंसान लेमैन होता है, वो जाहिर सी बात एक लेक्चर दिखता है कि अभी से अभी काशिफ को मेरे पास एक मैसेज आया था कि मतलब उसने मतलब किया कि देखिए किसी ने स्टेटस डाला है, उसमें लिखा हुआ कि एक दुआ है उसको 20 मरतबा सुबह और शाम पढ़े। तो हमने जाहिर सी बात उनको मैसेज किया इस बात को समझाने के लिए कि देखें दुआ बहुत अच्छी है, दुआ में कोई मसला नहीं है, रिस्क के लिए दुआ अच्छी है, लेकिन इसको जो 20 बार सुबह पढ़ना 20 बार शाम पढ़ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ना 20 बार ना, ये किसको पता है कि 20 बार पढ़ने के बाद ही आपका रिस्क आएगा। जाहिर सी बात ये तो वही की चीज़ है ना। जैसे 33 बार अगर सुबहानल्लाह 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का अगर जिक्र आया है तो ये वही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हदीस से बताया है। हम इंसान ये नहीं कह सकते इंसान कि हम इसमें दिमाग लगाएं कि नहीं हम 32 बार पढ़ेंगे 34 बार पढ़ेंगे तभी फ़ायदा, नहीं, आप 33 बार पढ़ेंगे तभी फ़ायदा आपको होगा। तो यही बात है कि इनोवेशन, अभी से ये जो चीज़ है बिल्कुल इनोवेशन है कि 20 बार आप सुबह पढ़ें 20 बार शाम पढ़ें तो आपको फ़ायदा होगा। आप इस दुआ को 100 टाइम्स पढ़ लें, लेकिन आप एक पर्टिकुलर नंबर सेट करना उसके ऊपर, यही मसला हो जाता है। इसके लिखा हुआ है कि जाहिर सी बात है कि ये क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, इंसान को खोखला कर देते हैं, यानी डिस्ट्रॉय इरोड एंड डिस्ट्रॉय द एक्चुअल क्रीड एंड फेथ अपॉन विच द लाइफ ऑफ द हार्ट्स डिपेंड एंड ड्राइव इनटू द ग्राउंड और इनटू द ओशन। यानी कि इंसान के जब क्रीड और फेथ तबाह हो गया तो जाहिर सी बात है वो किसी कहीं भी बह सकता है। वो दिखेगा अरे वो फलाना अच्छा बोल रहा है, अरे भाई उसका लेक्चर सुना बड़ा अच्छा है, अरे बड़ा अच्छा बोल रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहा है। और एक और चीज़, अभी हम एक सीरीज़ देख रहे हैं उसमें बड़ा अच्छे से बताया कि देखिए अगर आपको जानना है कि कोई शख्स नॉलेज वाला है कि नहीं, कैसे आप पता लगाएंगे, बहुत उन्होंने बस सीधा तरीका बता दिया।
कि देखिए कि वो अपनी अपनी स्पीच में अगर वो कह रहा है क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल क़ाल सहाबा और फिर ताबीन, यानी अगर वो कहता है कि अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा और सहाबा किराम ने क्या कहा इस मुद्दे पर, अगर वो इस चीज़ को बार बार कोट कर रहा है और सिर्फ अपनी बातें नहीं करता, यानी कि वो शख्स मतलब पीपल ऑफ नॉलेज आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप देखेंगे, जाहिर सी बात है ये जो जनरेशन था बिल्कुल इनोवेशन से पाक था। फिर लिखा हुआ था कि जो मतलब जो डेविएशन यानी बिदात की जो रूल्स होते हैं, जो हेड होते हैं, मिसगाइडेंस के जो होते हैं, वो बेसिकली एग्जांपल दिया है कि ऐसे हैं जैसे कि एक शिप है, उसके प्लैंक क्या कहते हैं, जो लकड़ी होती है ज़मीन पे, उसको क्या करते हैं, उसमें होल्स बना रहे हैं, खाली उसमें होल्स कर रहे हैं, और ताकि सब के सब डूब जाए। भाई एक शिप में आप एक होल भी करेंगे तो पूरी शिप डूबेगी कि नहीं, धीरे धीरे पानी आएगा फिर सब डूब जाएंगे। इसी तरह से कहते हैं उनको मतलब इंसान गार्ड में रहे, एकदम एकदम अपने मतलब हिफाजत में सुरक्षा में लगा रहे, और फिर डिफेंड करने की ज़्यादा ज़रूरी है। लिखा हुआ है कि कितना अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि डिफेंडिंग अगेंस्ट एन एक्सटर्नल शिप ऑफ पायरेट्स, यानी कि लेट्स से आपके पास पायरेट आ जाते हैं बाहर से, तो आप जाहिर सी बात है अपने पास बंदूक वगैरह है, आप मार और देंगे उसको तो वो चला जाएगा छोड़ के, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदरूनी लोग जिनसे आप उठ रहे बैठ रहे हैं वही आपकी शिप में धीरे धीरे छेद कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं किस जगह घुस के वो छेद कर रहे हैं या कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान है, उसमें तो आप डूबेंगे भले एक वक्त की बात। तो लिखा हुआ है कि कमीशन परसिविंग एंड सीइंग द एक्शन ऑफ फॉर्मर एंड द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। ओके, फिर लिखा हुआ है कि आप जब इस सीरीज़ को पढ़ेंगे तो हमेशा जो है ना इन चीज़ों को, जो ऊपर चीज़ें डिस्कस की गई ना, उसको आप ध्यान में रखेंगे, और जो आपकी प्रायोरिटीज़ है वो एज ए इंडिविजुअल उसको मत भूलेंगे। जैसे कि काशिफ ने शुरू में बताया कि देखिए ये सब चीज़ें हैं ना, इंसान क्या कहता है इसी में इतना घुस जाता है। कुछ लोग होते हैं कि सीक्रेट सोसाइटीज़ या मतलब इन सारी चीज़ों में इतना घुस जाते हैं कि भाई उनके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है लर्न करना तौहीद के बारे में, और अपना जो मतलब दिन भर में जो करना है फ़िक़्ह, इस सब से एकदम हट के इन्हीं सब चीज़ों में दिन भर घंटा घंटा खाली डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रहे हैं, खाली क्या है फ्रीमेसन एजेंडा क्या है, ये उसी में डर के बैठे हो। अबे भाई जहाँ कुछ दिख रहा है उनको, जहाँ आँख का सिंबल दिख जा रहा है, भाई ये तो दज्जाल, ये फलाना, ये वो, खाली इसी में लगे रहते हैं दिन भर। टोयोटा गाड़ी का सिंबल है वो भी दज्जाल, सब मतलब इसी गाड़ी में, मतलब इसी चीज़ में रहते हैं वो। तो इसलिए इंसान को क्या है ना, प्रायोरिटीज़ देखनी चाहिए अपनी एज इंडिविजुअल। योर प्रायोरिटीज़ आर टू अर्न राइटीज़, ये देखो इसीलिए कहना है जो करंट अकीदा वाले लोग क्या करते हैं भाई, एक इंसान की इस्लाह करते हैं वो, कि भाई आपका काम क्या है कि आप राइटियस एक्शंस को अर्न करें और फिर उसको जो है, लेकिन इसके लिए क्या है, राइटियस एक्शन कब होंगे, जब आपका सीड अच्छा होगा तब ना अच्छे एक्शन निकलेंगे। जब आपका सीड ही करेक्ट होगा, जब आपका बीज अच्छा नहीं बोएंगे तो कैसे आपको करेक्ट एक्शन मिलेगा। तो लिखा हुआ था कि ये जो है आपका जो सीड ईमान का फेथ है, ये आपके जो है दिल में सही आप सीड बोएंगे, तब उससे जो है राइटियस एक्शन निकलेगा और इंशाल्लाह आप जन्नत में जा सकेंगे और हेलफायर से बच सकेंगे। इसलिए इस अबव कंसिडरेशन लिखा हुआ है कि मतलब इस पैराग्राफ का पूरे वक्त इस, यानी ये बुक ऑलमोस्ट 134 पेजेस की है, तो इंशाल्लाह इसको कवर करने में ऑलमोस्ट हम लोग को 12-13 वीक्स जो भी लगे। तो इस चीज़ को आप पूरी बुक में मतलब अपने दिमाग में रखिएगा कि आपके इंडिविजुअल जो प्रायोरिटी वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा क्या है कि इस सीरीज़ के पीछे मतलब सीरीज़ बेसिकली जो बुक है इसके बारे में, जो इस बुक के पीछे क्या वो है, एक पर्पस क्या है कि जो है लोगों को एक अच्छा करेक्ट एक मेथड बताया जाए कि कैसे वो मतलब इन चीज़ों जब इनके सामने है तो उसको रिफ्यूट कैसे करें, कैसे राफिद शिया कादियानी अहमद कादियानी जानते हैं, जाहिर सी बात है जिसने जो आखिरी नबी मानते हैं अहमद को, कादियानी जो था शख्स, तो फिर जो है ना कैसे आप जो है ना एरर इग्नोरेंस से मतलब अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि अगर ये टॉपिक, ये भी बड़े अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ कि अगर ये टॉपिक आपके कंसर्न का नहीं है, आपके इंटरेस्ट का नहीं है, तो आप इसको छोड़ दें, आप उन चीज़ों पे ध्यान दें, आप तौहीद के बारे में लर्न करें, ये करें। तो फिर लिखा हुआ है कि लेकिन अगर आप देखें कि तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बुक में जो इम्पोर्टेंस तो है इस टॉपिक की, हम लोग अब समझ चुके होंगे, इसके इंट्रोडक्शन समझ चुके होंगे कि यानी कि आजकल आप देखेंगे इंटरनेट का ज़माना है तो हर कोई इसमें वो है, तो इंसान को ज़रूरी है कि एक करेक्ट वे पता चले कि कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकलें। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओके हाँ, क्योंकि लोग अटैचमेंट टू द लोग तो कहेंगे भाई कोई नहीं डिनाई करेगा कि हम कुरान सुन्ना फॉलो नहीं करते, लेकिन मसला यही हो जाता है कि वो कुरान सुन्ना के गार में फिर अपना डिवीजन फैलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा पेज नंबर 8 और 9 किसका है वो डिस्कस करें इंशाल्लाह। हाँ, अब्दुल समद 8 और 9। तो अब अब्दुल समद के लिए बहुत चुन के हमने ये टॉपिक दिया, इंशाल्लाह जो असल जो बुक का कोर है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आवाज तो यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज यहाँ पे दी हुई है कि 1 सेकेंड, जो स्कॉलर है उन्होंने सारे एजेंडा को, सारे चीजों को मतलब एक्सपोज किया, और एक्सपोज करने का जो मेजर मतलब चीजें थी वो ये कि एक बैकग्राउंड में सारी चीजें मतलब सीक्रेट चल रही हैं, जिसका हिडन एजेंडा ग्लोबल प्लान है कि दुनिया से सारे रिलीजन को हटाया जाए, अच्छा मॉरल अच्छा कंडक्ट वगैरह को हटाया जाए, और एक ऐसा निज़ाम लेके आया जाए जिसके अंदर
किसी मतलब भी रिलीजन की कोई अहमियत नहीं होगी, कोई भी नॉर्मल मैरिज नहीं होगी, कोई भी मतलब चीज इंसान ओन नहीं कर पाएगा। तो घूम फिर के वही NW वाला एजेंडा है जो कि आगे चल के दज्जाल को मतलब हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पे स्कॉलर लोगों ने बताया है कि ये पूरे लेवल पे, बड़े लेवल पे साजिश चल रही है। अब इसमें अब जैसे किसी इंसान को डायरेक्टली एक दिन में कहा जाए कि तुम कोई काम छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा। तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे थोड़ा 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 करके वर्डली लॉ के थ्रू, अलग अलग प्रोपेगेंडा से अलग अलग चीजें चालू करके, जैसा कि हम लोग अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा, तो उसके थ्रू चीजों को मतलब किया गया धीरे धीरे। अब यहाँ पे जूइश लेवल जो लोग हैं, जू यहूदी, वो भी इन्वॉल्व हैं इस चीज में, लेकिन वो 100% जूइश एजेंडा नहीं है। क्योंकि ये जो एजेंडा है इसमें सारे रिलीजन को हटाने की बात की गई है, खासतौर से इस्लाम तो मेन इनका टारगेट है ही है। बट एट द सेम टाइम क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म और जितना बाकी का मजहब है वो सब भी इनको खत्म करना है। मतलब कोई भी रिलीजन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं चाहिए इनको, जीरो रिलीजन। तो उसमें 100% यहूदी एजेंडा ये नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि हाँ, अब इसमें बहुत सारी सीक्रेट चीजें भी आ जाती है। ऑब्वियसली इन सारी चीजों के पीछे तो मुझे जहां तक लगता है कि इब्लीस ही है, वही सारे लोगों को दिमाग देता है, वही सारे प्लान वगैरह बनवाता है। और इब्लीस है तो डेफिनेटली वहाँ पे काला जादू, स्पिरिचुअलिटी और जिन और अलग अलग 10 तरीके की खुराफात, 10 तरीके की चीजें होगी। अब कुछ लोग जो है इसको पूरे तरीके से मतलब रिजेक्ट कर देते हैं कि अरे ये फालतू, ऐसे कुछ नहीं होता इससे, बस ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बस इग्नोर कर दो। लेकिन बहुत ज्यादा इसका एविडेंस, सारी चीजें आज के टाइम में अवेलेबल है। बस इंसान अगर आंख खोल के देखे तो उसको सब दिखाई देगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे अभी लोग कंट्रोल करते कैसे, लोग सारी चीजें लाते कैसे हैं? तो सबसे पहले ये पॉलिटिक्स के थ्रू करते हैं। अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग इनके जो नेता वगैरह है उनको कंट्रोल में करके करते हैं। उसके बाद ये इकोनॉमिक तरीके से चीजों को कंट्रोल करते हैं। एजुकेशनल लेवल पे जैसे छोटा सा एग्जांपल दे तो डार्विन की थ्योरी हो गया। तो डार्विन की थ्योरी कंप्लीटली फेक, स्कैम और फ्रॉड है, 100% फर्जी है। लेकिन उसको इतना ज्यादा मतलब पढ़ा दिया गया कि नहीं डार्विन 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 डार्विन, तो मतलब सबके दिमाग में घुस गया है कि नहीं, पहले इंसान जो है वो बंदर ही था, उसके बाद ये बना वो बना। फेक हो चुका है, बहुत सारे लोग उसको डिनाई कर चुके हैं, लेकिन स्टिल दिमाग में घुस चुका है। कैसे घुसा? इस एजुकेशन की वजह से, गलत गलत पढ़ाई, गलत गलत तालीम दे के। देन उसके बाद आता है हमारा सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम का मतलब यहाँ पे हो गया कि आगे चल के आने वाली चीज है जो कि अल्लाह वाला कामयाब तो नहीं होंगे ये लोग, कि पूरा सोशल क्रेडिट स्कोर और इंसान को मतलब हर चीज उसको कैलकुलेटेड दी जाएगी। तो अभी इसका टॉपिक नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे बात हो रही थी कि लोग मतलब इसको इन जनरल रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन एज ए मुस्लिम हम लोग की मतलब जिम्मेदारी बनती है कि कुछ भी हम लोग के सामने आए तो हम लोग उसको वेरीफाई करें, हम लोग चेक करें। क्योंकि हम लोग किसी रैंडम रिलीजन वाले नहीं है कि हाँ किसी ने कुछ भी बोल दिया, आज आज ये डे है, आज वो डे, हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग ईमान लाए हैं नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम लोग नबी की बात को, जो भी नबी बोल रहे हैं उसको चेक करते हैं, सारी चीजों को ऑथेंटिसिटी के साथ देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ईमान लाते हैं। तो हम लोग के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब कुछ इस तरीके का हिडन एजेंडा या कुछ ऐसी फेक न्यूज या कुछ हो, हम लोग उसको भी वेरीफाई करें, जैसे कि हम लोग दीन की चीज को वेरीफाई करें। और टीवी और न्यूज और रेडियो टेलीविजन ये सब जो है, उससे भी इस एजेंडा को बहुत ज्यादा पुश किया जाता है। अब हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे 9/11 का एग्जाम्पल अगर लें, तो 9/11 होने के बहुत साल पहले बहुत सारे कार्टून, बहुत सारे चीजों में उसको दिखा दिया गया है कि 9/11 ऐसे 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 होगा। तो ये सब अपना प्लान पहले ही दिखा देते हैं कि हम ये काम करने वाले हैं। देन उसके बाद कुछ लोग मतलब ऐसे हैं जो एकदम एक्सट्रीम चले जाते हैं कि आ, बस यही है सब जो कुछ है, बस के अलावा अब कुछ नहीं मानेंगे, बस ये एजेंडा जो हो गया बस यही कामयाब है, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। तो पूरे बात का कंक्लूजन बस यही है कि अगर हम लोग के सामने कुछ ऐसा एजेंडा वगैरह कुछ ऐसी चीज आ रही तो हम लोग उसको समझे, देखें। और फ्री मेसनरी के थ्रू उसका प्लान है पूरा रिलीजन को हटाना। अब यहाँ पे एक अलग से एक बात ऐड करना चाहूंगा, उसका नाम हमें नहीं याद आ रहा है। कोई इंसान की किताब है, उसने लिखा हुआ है कि 5, 10, 15 जो लॉ है वो अप्लाई किया जाएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने के पहले। उसमें लिखा है कि अरब वर्ल्ड जो है वो लड़ाई करेगा इजरायली स्टेट के साथ, और इंसान से उसकी प्रॉपर्टी, शादी करने का सिस्टम, इनकम, और जो हर चीज है ए टू जेड तक सारे चीजें सब गवर्नमेंट ओन करेगी। तो बिल्कुल क्लियर कट प्लान जो इनका पहले ही आउट हो चुका है, और उस पर ये खुलेआम मतलब काम कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले हिडन था, मतलब धीरे धीरे चीजें ओपन भी हो रही है।
तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि उसको समझें, पढ़ें और उसके खिलाफ काम करें कि उनका प्लान ना सक्सीड हो। और एट द एंड ऑफ द डे इन लोग चाहे जितना प्लान बनाए, कामयाब अल्लाह ताला का ही प्लान होगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली वही जो मैंने बताया, अब उसके बाद अलग अलग जो शेख है उनका मतलब क्या कहना है। तो शेख बिन बाज ने मतलब बोला कि जो मैसोनिक है यानी कि फ्री मैसन जो है, इनका एजेंडा रियल है लेकिन हिडन है, और अपोज करता है सारे रिलीजन को, और इसका इंटेंट है कि सारे रिलीजन को इन जनरल खत्म कर दिया जाए। और मेजर इनका जो टारगेट है मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस्लामी है, क्योंकि इस्लामी असली रिलीजन है। फिर उसके बाद शेख शाह अल्बानी ने मतलब बोला कि फ्रीमेसनरी जो एक सीक्रेट जूइश ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्ट करती है, सर्व करती है और इंटेंस लेवल पे। फिर उसके बाद शेख अहमद शेख अहमद बिन याहिया उन्होंने मतलब बताया रज़ी ताला अन्हा, उन्होंने मतलब अपनी बुक में बताया कि फ्रीमेसनरी जो एक ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंटेंट है सारे इंस्टीट्यूट और सारी चीजों को मतलब नलीफाई करना, और जितना डिवाइन रूल अल्लाह ताला की तरफ से आया उसको मतलब खत्म करना, एक तरीके से इम्पोज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, और उसकी जगह पे इंसान की इबादत यानी मटेरियलिज्म की इबादत को डाल देना। फिर उसके बाद शेख अब्दुल अजीज उनका कहना है कि मिसोनरी जो है वो सीक्रेट जूश ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी वही सेम बात मतलब बोला है, इसका गोल है डिस्ट्रॉय करना बिलीफ को और रिलीजन को। फिर उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 8 पे वही चीज जो मतलब मैंने बताया कि ये जूइश एजेंडा तो है, जूइश इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन 100% जूइश के कंट्रोल में ये नहीं है, क्योंकि जूइश हाँ आ रही साहब आ रही है। हेलो। तो जब सेकंड रिस्पॉन्स में आता है कि कुछ लोग मतलब जो सीक्रेट एजेंडा होता है उसको लेकर मतलब इतना एक्सट्रीम हो जाते हैं कि जो फिक उलवाकी होता है जिसका एक्सप्रेशन है कि कोई जब किसी मसले को कुरान, हाँ, तो मतलब सेकंड रिस्पॉन्स के बारे में आता है कि कुछ लोग मतलब सीक्रेट जो एजेंडा है उसको लेकर मतलब इतना एक्सट्रीम हो जाते हैं कि जो फिक उलवाकी होता है, मतलब इसका फिक उलवाकी का मतलब समझे कि जब किसी मसले को का हल जो है वो कुरान और हदीस से इस सोच के साथ निकाला जाता है कि आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स की समझ से निकाला जाता है का दावा करते हुए बड़े उलमा जो होते हैं पर उन पे बहुमत लगाते हैं, सॉरी बहुमत लगाते हैं, मतलब कि ब्लेम लगाते हैं, और अपनी इंटेलेक्चुअल जो बैंकरप्सी होती है मतलब अपना दिमाग जो मतलब लगाते हैं बेवकूफ़ी वाला की वजह से सेकुलरिज्म का मुकाबला का दावा करने लगते हैं। सेकुलरिज्म मतलब कि जैसे कि जहाँ गवर्नमेंट किसी भी मज़हब को सपोर्ट नहीं करती है, और वो जो होता है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फ़लसफ़े को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसी पॉलिटिकल निज़ाम जहाँ मतलब अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करने के लिए हर चीज़ हुकूमत के साथ में दी जाती है। तो जो कि 19 और 20 सेंचुरी में एथिस्ट यहूदी थिंकर्स किया करते थे। ये जो लोग होते हैं मतलब सोशल जस्टिस के नाम पर इस्लामिक हिस्ट्री को मार्क्सिस्ट के नज़रिए से देखते हैं और इस्लाम को कम्युनिज्म के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं। और ये मॉडर्न डे ख्वारिज हैं मतलब जो सेकुलरिज्म के खिलाफ के नाम पर असल में गैर सुन्नी और जो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं। कुछ तो इतने एक्सट्रीम है कि उलमा को ही मतलब फ्रीमसन्स कहने लगते हैं। फ्रीमसन्स मतलब एक छुपी हुई मतलब तंजीम होती है जिसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में दुनिया पे हुकूमत करने वाले कहा जाता है। और जो शेख अहमद नजमी ने ऐसी मतलब बहुमतों का जवाब दिया है, हम इसको मतलब आगे इंशाल्लाह कवर करेंगे। और जो तीसरा जवाब में है कि जो लोग बेवकूफ़ी में पड़ जाते हैं उनके बारे में कुछ सुनने मतलब कहने वाले लोग इस टॉपिक में इतना उलझ जाते हैं कि वो हर नॉर्मली नाम लेके बताया कि अब्दुल्ला जैद और जोन्स की बातों को सुनकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने लगते हैं अपना दिमाग लगा के रात दिन मतलब यूट्यूब पर राफिदी शिया कादियानी और दूसरे बेवकूफ़े लोगों की वीडियोस देखते हैं जिनमें म्यूज़िक और हराम चीज़ें भी शामिल होती है और उससे कॉन्स्पिरेसी की मतलब एक्सपोजर समझ लेते हैं। ये लोग इंटरटेनमेंट को इल्म समझ कर बैठ जाते हैं और जो हकीकी बुक्स और रिसर्च से दूर रहते हैं और अपना दिमाग जो है वो ज़्यादा लगाते हैं। तो वो लोगों को दिन सीखने की बजाय टाइम वेस्टिंग थ्योरीज की तरफ बुलाते हैं। इनकी वजह से जो असली एजेंडा छुप जाता है क्योंकि ये लोग जो है डिस इंफॉर्मेशन के में फंस के रह जाते हैं और उसे ही मतलब एक्सपोज भी करते रहते हैं। और आगे का जो एक अप्रोच है इस बुक्स का सीरीज़ का जो मकसद है उसमें कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्क्लोज किया जाएगा इंशाल्लाह। उसमें है कि उल्मा के बयान समझे जाएंगे इंशाल्लाह और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पॉलिसी पेपर और खुद मतलब लोगों के जो रिटर्न प्रूफ्स हैं वो दिए जाएंगे और जो लोग इनके अंदर से मतलब एक्सपोज हुए हैं उनकी रिपोर्ट को इंशाल्लाह पेश किया जाएगा
और जो सीरियस रिसर्च की स्टडीज से हकीकत बताई जाएगी। लेकिन ये भी मतलब एक मतलब क्या पॉइंट आउट करना चाहिए कि जो इतना बड़ा एजेंडा के पीछे बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन भी है, और उससे भी इंशाल्लाह आगे ब्रीफली कवर किया जाएगा। तो जज़ाकल्लाह खैर। तो अच्छा, तो फिर जैसे मेरे साथ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत अच्छे से सब चीज़ कवर होगी इंशाल्लाह, यार बस ये कुछ पेजेस क्या जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत हनी के साथ होती है वही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन जो है अल्लाह के तौफीक से ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह व्यूअर्स को थोड़ा सा लॉन्ग सेशन आज का हो गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी, जिसको अगर कुछ डाउट हो वो इंशाल्लाह कमेंट में लिख सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मिस हो गई थी तो वो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा यहाँ पर बुक को ऐसे रख देते हैं ताकि लोग पढ़ लें इसको, इन पॉइंट्स को, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे से डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सब लोगों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।